सर्द हवाएं कमरे की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। दोनों बहुएं बिस्तर पर रजाई में दुबकी पड़ी हैं, लेकिन रजाई केवल एक ही है। रीना, तुम इस रजाई को अपनी तरफ क्यों खींच रही हो? देख नहीं रही इतनी ठंड है? दीदी, ठंड तो मुझे भी लग रही है। आप ही तो हर समय इसे अपनी ओर खींच लेती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। लेकिन तुम हो कि जरा भी नहीं समझती हो, बस अपने बारे में सोचती हो। दीदी, हमेशा आपकी बात मानी जाए ऐसा हो नहीं सकता। एक रजाई में 2 लोगों का रहना मुश्किल है। अच्छा होगा आप अपना कुछ इंतजाम कर लो। इंतजाम? यहाँ कौन सा आराम का मौका है कि इंतजाम करने बैठूं? तुम हो कि खुद कुछ नहीं करोगी और शिकायतें करती रहोगी। वैसे भी माँ जी ने मुझे इस कमरे में भेजा है, मैं क्यों इंतजाम करूं? तुम्हारा कमरा तुम करो, पर रहना तो आपको है ना। आप आई हो तो इंतजाम आपको करना है। हे भगवान, मैं तुम्हारे टॉर्चर से ना आज ही परेशान हो गई हूँ। काश माँ जी के बारे में मैंने ना सोचा होता तो आज यहाँ न रहना पड़ता। आप खुद को ज्यादा चिंतावादी समझती हैं क्या? अरे मुझे भी फिक्र थी माँ जी की, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया, तभी आप इस कमरे में हो। ये कहकर दोनों देवरानी जेठानी रजाई के अंदर ही लेटे लेटे रजाई खींचते हुए लड़ने लगती हैं। आखिर सास के लिए देवरानी जेठानी ने ठंड के एक कमरे में गुजारा करने का फैसला क्यों किया, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ सास ससुर को बाहर आंगन में खाट पर सोने में ठंड लग रही थी। अरे अब तो गर्मी चली गई, मुझे नहीं लगता अब हम ठंड में सो पाएंगे। अब तो कंबल भी काम नहीं आ रहा है। वैसे भी दिसंबर आ गया है, अब हमें कमरे के अंदर सो जाना चाहिए। वैसे भी बूढ़े हैं, कहीं ठंड से जल्दी प्यारे न हो जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, अब तो मुझे भी कपकपी चढ़ रही है। चलो घर के अंदर सोते हैं, पर हमारे पास तो केवल 2 कमरे हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा और बहू और दूसरे में छोटा बेटा बहू रह रहे हैं। कैसे करेंगे? सास ससुर की बात चारों बहू बेटे चौखट पर सुन लेते हैं। मुझे लगता है अब हमें माँ जी पापा जी को एक कमरा दे देना चाहिए। वो कब तक ऐसे बाहर रहेंगे हमारे लिए? हम चारों को एक कमरे में सो जाना चाहिए। वैसे दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब वो हमारे बारे में सोच रहे हैं तो हम भी तो उनके बारे में सोच सकते हैं ना। हाँ, इसलिए माँ जी पापा जी, आप हमारा एक कमरा ले लीजिए। हम देवरानी जेठानी एक ही कमरे में गुजारा कर लेते हैं। अरे बहू, अविनाश, विकास, तुम सब हमारी फिक्र मत करो। नहीं पिताजी, बल्कि आप हमारी फिक्र न करें। हम दोनों भाई एक कमरे की एक तरफ सो जाएंगे और ये दोनों देवरानी जिठानी दूसरी तरफ सो जाएंगी। हम सब एक साथ रह लेंगे। ऐसे ही ठंड का मौसम है, दिसंबर जनवरी फरवरी काटना मुश्किल हो जाता है। अब आप ज्यादा मत सोचिए। हाँ माँ जी। ठीक है बच्चों, ऐसा ही कर लेते हैं। रात के 11 बज रहे थे। बड़े बहू बेटे अपना सामान निकालकर छोटी बहू के कमरे में रख रहे होते हैं और सास ससुर एक कमरे में सो जाते हैं। जब जेठानी देवरानी का सामान हटाकर अलमारी में अपने कपड़े रख रही होती है तो देवरानी बोल पड़ती है। अरे दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी जगह है कपड़े रखने की, आपने मुझसे पूछा। अरे इसमें पूछना क्या है, अब हम दोनों का भी ये कमरा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ये मेरा कमरा है और आपको पूछना ही पड़ेगा हर चीज के लिए। साइड में कपड़े रखो, ना कि मेरे हटाकर। ऐसा नहीं चलेगा। एक कमरा है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। नहीं दीदी, ये सिर्फ मेरा कमरा है। अरे तुम दोनों कब तक ऐसे लड़ते रहोगे? सामान लगाओ और सोने की तैयारी करो। ठंड हो रही है, अभी तो तुम लोगों को एक साथ सोना भी है। और क्या, सोते टाइम लड़ने मत लगना। अरे हम क्यों लड़ेंगे भला? इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी सोने के लिए बिस्तर में लेट जाती हैं और कंबल के लिए लड़ने लगते हैं। तत्पश्चात दोनों के पति उन्हें समझाते हैं, तब जाकर वो आराम से सोने लगती हैं। ठंड और बढ़ जाती है। दोनों हीटर जलाने के पीछे लड़ ही रही थीं
कि लाइट चली जाती है। और लड़ो, लाइट चली गई ना। मैं नहीं दीदी, आप लड़ रही थी। ठंड लग रही है, ठंड से बचने का कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, आग जला लेते हैं, जिससे कमरा गर्म भी हो जाएगा और हमें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन करोगी तुम? दीदी, आप हमेशा कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। देखो, मैं आज आग जला रही हूँ ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। अच्छा, देखती हूँ कितनी कुशलता से आग जलाती हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो कमरे में धुआं भर जाएगा। दीदी, आप बस अपनी चिंता करो, ये काम मैं कर लूंगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रीना आग जलाने का प्रयास करती है, लेकिन ज्यादा सूखी लकड़ी न होने के कारण आग सही से नहीं जल पाती। लेकिन बाद में मीना किसी तरह आग जला लेती है, जिसके बाद दोनों हाथ सेकती हैं। अरे वाह, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, रात का आधा समय बीत चुका है, ठंड अब भी कम नहीं हुई है। रीना चाय बनाने का प्रस्ताव रखती है ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिले। दीदी, चाय बना लेते हैं, ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम बना लो, मुझे चाय का ज्यादा शौक नहीं है। दीदी, आपको चाय नहीं पीनी तो मत पियो, लेकिन मुझे खुद के लिए तो चाय बनानी पड़ेगी ना। अच्छा, तुम अकेले बनाओगी तो क्या पता कैसा बना दो, इसलिए मुझे भी एक कप बना देना, ठीक है? रीना चाय बनाती है और जैसे ही चाय तैयार होती है, मीना ज्यादा चीनी डालने की शिकायत करती है। ये क्या रीना, इतनी चीनी क्यों डाल दी? तुम्हें तो चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। दीदी, इतनी ठंड में तो मीठा ही अच्छा लगता है ना, और वैसे भी कभी तो चाय की मिठास का मजा लो। दोनों के लड़ने पर सास ससुर के कमरे में आवाज जाती है। अरे बहू, तुम लोगों को कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब आराम से सो रहे हैं। ठीक है। देखा, आप दोनों के चक्कर में हमारी नींद भी खुल गई और माँ पिताजी की भी। अब शांत होकर सो जाइए। विकास की बात सुन दोनों चाय पीकर आराम से सो जाती हैं। उनके रजाई के लड़ने की खींचातानी यूं ही ठंड के कारण चलती रहती है। साथ ही एक कमरे में रहना, खाना पीना, आराम करने में भी उनकी नोक-झोंक होती थी। एक दोपहर में जेठानी कपड़े धोकर आती है तो हीटर से हाथ तापने की कोशिश करती है। वहीं देवरानी भी ठंडे पानी से बर्तन धोकर कांपते हुए आती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हीटर कहाँ है? आपके हाथ में क्या कर रहा है? इसे मुझे दे दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैंने इससे पहले लिया है। मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हें तो बस अपनी ही चिंता रहती है। परिवार में सबके साथ रहना सीखो। अरे थोड़ा त्याग करना सीखो। दीदी, त्याग करना सिखाने से पहले खुद पर भी ये नियम लागू करो। आप हमेशा मुझे ही दोष देती हैं, लेकिन देखिए खुद क्या कर रही हैं। अच्छा चलो, अब तुम भी मुझे सिखाने लगी हो। देखती हूँ तुम कब तक हीटर का इस्तेमाल करती हो। हे भगवान, तुम दोनों तो बहनों की तरह एक कमरे में रह रही हो। तुम्हें एक दूसरे की आदत नहीं हुई जो लड़े ही जा रही हो। अरे एक हीटर पर तो दोनों हाथ साथ में भी ताप सकती हो। इतना लड़ने वाली क्या बात है? जैसे तुम्हारे पति प्यार से रहते हैं, अरे ऐसे तुम भी रहो ना। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि इस तरह की लड़ाई से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब उन्हें एक साथ रहकर समझदारी से काम लेना होगा। एक दिन रीना मीना के पास बैठती है और बात करती है। दीदी, मुझे लगता है कि हमारी रोज की खींचतान से कुछ नहीं होगा। सर्दी तो ऐसे ही रहेगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई तरीका निकालें? सही कह रही हो रीना, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। इससे तो बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ दें। तो फिर आज से हम काम बांट लेते हैं। एक दिन आप आग जलाने का काम करो और दूसरे दिन मैं, और ऐसे ही घर का काम भी करेंगे। और हाँ, और कंबल भी बारी बारी से ओढ़ लिया करेंगे। इस तरह ठंड से भी बचेंगे और एक दूसरे की आदतें भी समझेंगे। पर दीदी, हम सबका अपना अपना कमरा होता, आप भी कब तक ऐसे रहेंगी? फैमिली प्लानिंग के लिए अलग अलग कमरा तो चाहिए ही होता है ना। उसकी चिंता आप दोनों मत करो। हमने माँ से कह दिया है कि हम जल्दी ही एक कमरा बनवाएंगे। क्या सच में? फिर ठीक है।
फिर दोनों एक दूसरे की मदद से सर्दी से थोड़ा राहत महसूस करती हैं। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच की तकरार की जगह दोस्ती और समझदारी ले लेती है। अब वो एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझने लगी हैं। कुछ दिनों बाद ठंड कम हो जाती है और कमरे का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाता है। अब दोनों को अपने अपने कमरे मिल जाते हैं, लेकिन इस दौरान बिताए गए साथ के पल उनके रिश्ते को मजबूत बना चुके हैं। रीना, अब तुम्हें अपना कमरा मिल गया है। अब तुम अपनी चाय में जितनी चीनी डालो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। दीदी, आपसे लड़ाई करके जितनी ठंड बर्दाश्त की है, वो अब यादगार बन गई है। अब कभी भी ठंड में मैं अकेले नहीं रहना चाहूंगी। दर्शकों, एक ही कमरे में ठंड के कारण मजबूरन एक साथ रहने वाली देवरानी और जेठानी ने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा। उनकी तकरार के बावजूद एक दूसरे की मदद करते हुए वो समझ गईं कि परिवार में एकता और सहानुभूति ही असली ताकत होती है।